चलिए ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें आपको किसी भी जो एक्सप्रेशन जो दिया रहेगा उसका आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है। ठीक है, क्या होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू? जैसे मान के चलो अभी आपसे कोई टाइम पूछता है, ठीक है, हाँ करेंगे हिंदी। अगर जैसे मान चलो अभी आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? नॉर्मली क्या बोल देते हैं कि 5:30 हुआ है, ये बोलेंगे ना, जबकि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या हुआ है अभी? अभी एग्जैक्ट टाइम मैं मोबाइल में देख पा रहा तो हुआ है 5:38। ठीक है, बट कई बार क्या बोलते हैं लोग, भाई इसको क्या बोल देते हैं 5:30, या फिर और क्या बोलते हैं कई बार 5:40 हुए है आसपास, ऐसे ही बोलते हैं ना। बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं 5:38 हुआ है, एग्जैक्टली नहीं बताते, जबरदस्ती का। सबसे मजे की बात यह है जो कांटा वाला घड़ी पहने रहेगा वो एग्जैक्ट बताएगा, जबकि वो क्या कर सकता है ऐसा, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, तो उसको बस 5 मिनट का डिफरेंस पता चलता है, ठीक है ना। और मान चलो कांटा यहाँ पर है तो जबरदस्ती बोले कि हाँ 4 हुआ है, 5:04 हुआ, ऐसा 1 मिनट के लिए, ठीक है, ऐसा बोलेगा, जबरदस्ती उसको पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पास कांटा वाली घड़ी है वो जबरदस्ती बोलेगा नहीं 5:40 हुआ है, ऐसा ऐसा होता है ना। तो देखिए अप्रोक्सीमेट मतलब क्या होता है, आपको सन्निकट जो एक ओवरऑल नॉर्मल वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। तो कई बार बोलते हैं लोग बाग बोलते हैं 5:40 हुआ है, बोल देंगे इसी को। कई बार बोलते हैं किसी को 5:30 हुआ है, ठीक है, 5:30 मतलब 5:30 बोल देते हैं ना, ठीक है। और कई बार बोलते हैं कि 6 बजने वाला है, बोल देते हैं साफ साफ, ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे कई बार ऐसा होता नहीं है। यस सर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नहीं 5:38 है तो 5:38 ही बोले, ऐसा नहीं। कई बार बोलते हैं 5:40 हो है, कई जने बोलेंगे 5:30, 5:30 है, 5:30। कई लोग बोलेंगे 6 बजने वाला है सीधा, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग जो बोलते हैं ना इसी को अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, ठीक है। एक सन्निकट एक यस अनुमानित सर। मान बता देते हैं, सब के सब क्लियर है ना। तो वैसे ही हम यस लोग सर। अलग अलग नियम पढ़ेंगे कि सन्निकट मान कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं, एक बार मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। An approximate means most nearest value in of a term, मतलब किसी भी संख्या का सबसे सन्निकट मान, सबसे निकटतम जो मान है उसको बोला जाता है नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट करके बनाएंगे हम लोग, जैसे कि इफ वी आस्क एज ऑफ समवन ही डज नॉट टेल 10 years 4 months 20 days, ऐसे कोई बताता है क्या कितने साल के हो तुम, बताओ भैया, चाचा जी बताओ। 11 साल के, बट इनका एज 11 हो, क्या एग्जैक्टली 11 साल हो रहा होगा क्या? ठीक, कुछ क्या रहा होगा, 11 साल हो रहा होगा, 4 महीने हो रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहा होगा, 3 दिन मान चलो, 1 मिनट। तो ये इनका एग्जैक्टली एज है, पर इन्होंने क्या बोला, ये दो दो लोग खा गए, ठीक, क्या बोले 11 साल हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, कितना साल हो रहा हूँ, चलो 27 साल मान लेते हैं, 27 साल का हूँ मान लो, ठीक है ना। नहीं नहीं बड़ा हूँ लग रहा है इसमें, छोटा, 25 साल मानते हैं, चलो ठीक है, 25 साल का हूँ मान लो, ठीक है। तो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे हैं। तो वही चीज़ हम लोग निकालना सीखेंगे, काफ़ी आसान होता है ये चीज़ें। तो इसका नियम जो दिया गया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रूल्स फॉर अप्रोक्सीमेशन, देखिए जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है या हिंदी में प्रॉब्लम है वो हमसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, बस आप लोग धैर्य बनाए रखना, सीखने की कोशिश करना, ठीक है। टू राउंड और अप्रोक्सीमेट अ नंबर टू अ रिक्वायर्ड प्लेस, रिक्वायर्ड प्लेस मतलब क्या है बच्चों, ये मैं समझाता हूँ अभी आपको क्वेश्चन के साथ, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वी लुक एट द डिजिट जस्ट राइट टू द रिक्वायर्ड प्लेस, ठीक है। मतलब कि जिस भी जगह का आपको अप्रोक्सीमेट करना है उसके जस्ट राइट साइड में क्या दिया गया है, जस्ट दाएं साइड में क्या दिया गया है, अगला डिजिट क्या है उसको आपको देखना है। हाँ, ये अनुच्छेद नहीं है, नियम बता रहा है मैं मैथ्स का। इफ द डिजिट इज लेस देन 5, जो मैंने पहले आपको बताया, अगर डिजिट जो है 5 से कम है, वी लीव इट, हम उसको छोड़ देते हैं, पूरा खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, गया। और अगर इफ इट इज 5 और मोर देन 5, वी एड 1 टू द डिजिट एट द रिक्वायर्ड प्लेस। हम लोग क्या करते हैं, अगर 5 है वो तो फिर उससे पहले जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है,
5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो तब ऐसे करते हैं। इन ईच केस वी पुट 0 इन प्लेस ऑफ द ऑल डिजिट राइट ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेस। मतलब क्या है, देखिए, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। 100 मतलब क्या होता है बच्चों, दहाई के सैकड़ा केस में, ठीक है ना। ठीक है, दहाई सैकड़ा क्या है, इसमें क्या है, ये कितने प्लेस है इसमें टोटल 1878 ऐसा है। लेकिन इसको 100वें प्लेस में आपको करना है, ठीक है। तो 100वां प्लेस कौन सा है अभी देखा जाए तो ऐसा, इसमें मैं भी डाउट हो रहा हूँ, चलो देखते हैं क्या 8 है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे देखना है इसको कि 100 जैसे 1878 है, ठीक है ना। तो जो संख्या होना चाहिए राउंड ऑफ होने के बाद 100 में आए ऐसा, ठीक है। तो उसी से देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द डिजिट एट द 100 प्लेस इज 8 at the digit and the digit to the right is 7 which is more than 5, so we add 1 to the 100 place and remaining 10 and 0 to consider 0। 100वें प्लेस में कौन सा है बच्चों, ये है 8 है, ठीक है। तो 8 के पहले के बाद में क्या है, राइट साइड देखो 7। 7 जो है 5 से बड़ा या छोटा, बड़ा है ना। तो हम लोग ये जो प्लेस है इसको क्या करेंगे, हम लोग एक बढ़ा देंगे, उसको 9 कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी ये 1900 0 क्योंकि इसको 100 में इसमें लाना है आपको, ठीक है ना। इसी से समझिए, या फिर आप ये देख लीजिए जो भी संख्या दिया है आपका 1878, इसके आसपास 100 वाले संख्या में कौन सा आता है, एक तो आता है, इससे पहले आता है 1800 और दूसरा कौन सा आता है 1900, ठीक है। ये जो है किसके ज्यादा पास है, 1800 के ज्यादा पास है, 1900 के ज्यादा पास है, ये कैसे पता चला आप लोगों को, 78 है। कैसे देखते हैं, अब 100 है तो 100 के बीच में क्या आएगा 50, और 50 से छोटा हुआ तो 1800 के ज्यादा पास होता, और 50 से ज्यादा पास बड़ा है तो 1900 के ज्यादा पास है। अब 78 है तो 50 से कम है या ज्यादा, ज्यादा। तो ये ऑब्वियसली किसके ज्यादा पास है, ये 1900 के। तो किसके कौन हो जाएगा इसके बराबर, 1900 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। वही अगर कोई बोलता है इसको आपको क्या, आपको 10th प्लेस तक करना है, आपको 10th प्लेस तक करना है। हाँ, तो लास्ट डिजिट को देखेंगे 10th प्लेस तक क्या आ जाएगा 1878 है। तो 10वें में देखा तो इसका पास में क्या आ जाएगा 1870 या फिर 1880, यही होगा। यस सर। ये किसके ज्यादा पास है, यस सर। 1880 कैसे पता चला आपको, क्योंकि देखो 10 है ना, अब 10th प्लेस तक करना है, 10 का आधा क्या होता है 5, तो आखिरी संख्या जो है वो 5 से कम है बड़ा है, बड़ा है। तो ये आपका बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ा देंगे तो 7 है तो 8 हो गया, फिर आगे 0, ठीक है। सर मेरे को आप फिर से समझा देना। क्या बोले, आप मेरे को फिर से समझा देना। अच्छा फिर से समझाना है क्या, यस सर। देखो फिर से समझाने में ऐसा है कि आपको अगर इसको 10th प्लेस को करना होता अगर आपको, तो आप देखिए 10वें प्लेस में कौन सा है 1878, 10th प्लेस में कौन सा है ये वाला 7। 7 के राइट साइड में देखो क्या है बच्चों, ये 8। क्या ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो जो 10वें प्लेस में उसमें एक आप जोड़ दो, ये गया 188। अब बाकी जितने उसके राइट साइड में संख्याएं हैं सबको 0 कर दो, एक ही संख्या था उसको 0 कर दो, उसका आंसर क्या आ जाएगा 1880। अगर वो 10th प्लेस तक अप्रोक्सीमेट करने को बोले तब, ठीक है। चलो इन सब को करो, तो इसको 100 प्लेस तक करो, इसको भी 100 प्लेस तक करो, दोनों करिए 100 प्लेस तक। ऐसी देखिए ये क्या 31238, 31238, 100 प्लेस कौन सा है बच्चों 2। 2 के राइट साइड में क्या है 3, 5 से कम है तो इस 2 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 31200 ये इसका आंसर है, ठीक है। ये तो इस तरीके से। दूसरा क्या देख सकते हैं हम लोग 31238, इसके पास नियरेस्ट है 31200 और दूसरा क्या है 31300, किसके ज्यादा पास है ये
ये 38 है, 50 से कम, तो इसके पास ज्यादा है, तो ये भी उसी तरह से भी ये आंसर हो सर गया। ठीक है, हाँ बोलिए। अब देखो सर हमारे वो पास, तीसरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है सर। हाँ दीदी चले जाइए, हाँ हिमानी बोलो। मुझे तीसरा का समझ नहीं आ रहा है। हाँ तीसरा का नहीं समझ, मैं तीसरा का मैं आपको समझाता हूँ फिर से, देखिए अब क्या है 16.78, इसमें 100 प्लेस कौन सा है बताओ। नहीं यही तो गड़बड़ है, ये दशमलव है। इकाई कौन सा है बताओ। तीसरा यूनिट प्लेस कौन सा है, यूनिट प्लेस 6 है। एक और ये टेंस प्लेस है, 100 प्लेस में क्या है यहाँ पर जीरो, भाई कुछ नहीं मतलब जीरो है। जीरो के राइट साइड में क्या है, वन 5 से बड़ा है या छोटा, छोटा, तो पूरा जीरो हो जाएगा। छोटा तो इसका 100 प्लेस में क्या था जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसका अप्रोक्सीमेट करो तो पूरा संख्या का। हाँ अब ऐसे ही देखो ना, देखो 16 समथिंग है, 100 या तो जीरो है या तो 100 है। ये किसके पास ज्यादा है, 16 जो है 50 से कम है या ज्यादा, कम है, तो भाई शून्य के पास है ज्यादा ये, तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा। अब एक बार मिला लेता हूँ ना मैं भी। सर हाँ बोलिए। जो एक संख्या सबसे बड़ा संख्या रहता है वो अगर 5 से छोटा हो तो सब जो पीछे वाली संख्या रहते हैं वो जीरो रहते हैं, और जो 5 से बड़ा रहे उसके आगे वाले संख्या वो उससे पूरा हाँ जीरो नहीं रहता, उसको निकटतम मान पता चल जाता है। हाँ ऐसे ही कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसमें 16.73 क्या दिया है सॉल्यूशन में, इन 16.73 द डिजिट आफ्टर डेसिमल इज 7, so we add 1 to the digit before the decimal and leave out the digit after decimal। नहीं देखो यहाँ पर क्या दिया, 100 में दिया है ना, नियरेस्ट 100 दिए तो हमारा आंसर सही है। इन्होंने सॉल्यूशन दूसरा दिया उसका, इसमें कहीं भी 100 का जिक्र नहीं है, तो ये मे बी ये सही होगा, बट जो क्वेश्चन दिया उस हिसाब से ये गलत है, ये जो सॉल्यूशन है वो गलत है 100 के हिसाब से, ठीक है ना। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए इसको यस ट्राई सर। कीजिए, एग्जाम्पल 1 ट्राई कीजिए आप लोग। यस सर। ठीक है, जोड़ने में सब कुछ जोड़ने में कितना आ रहा है 4035। अब नियरेस्ट 1000 क्या है इसके, या तो 4000 है या तो 5000 है, ये किसके पास है 4000, तो आंसर क्या था हमारा इसका 4000, 4000। है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा क्लियर है ये। अब इसको बताओ, अब देखो यहां पर लिखा है 100, यहां पर क्या लिखा है 100 था, इसका मतलब क्या, इसका है आपका सैकड़े, सैकड़ा वाला प्लेस है ना ये सैकड़ा वाला, ये कौन सा वाला है ये सवा, सवा समझते हो ना, दशमलव के बाद का 100 प्लेस तक, तो दशमलव के बाद 100 प्लेस कौन सा है, ये है 10वां, ये है सवा, तो यहां तक करना है, तो सवे इसके पहले, इसके राइट साइड में क्या है बच्चों 6, 5 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्या करेंगे हम लोग एक बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर बढ़ा देंगे 83.490, कौन सा है देखो जीरो। 83.490 पहला है आंसर। ये समझ में आ रहा है आप लोगों यस के, सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। यस सर। नहीं इसमें यदि 100, इसमें क्या बोला है 100 था, ठीक है, तो 100 प्लस ये 1/10, गुड ये वन इवनिंग बाई सर। 100। हाँ आस्था गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे आस्था, शादी हो गया क्या। यस सर। ठीक है चलिए, चलो इसको बनाओ, क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ। सर जी 4770 नहीं नहीं, रुको 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 रुको। ठीक है देखिए, ठीक है सही है, आपका यही आया, ठीक है बढ़िया। नो 90 98 80। सभी का ये आ गया, एडिशन कर लिए सभी के सभी आप लोग। फर्स्ट कैसे होगा, 19 नियरेस्ट 100 बोला है ना, 100 प्लस में कौन सा है देखो 7, तो 7 के राइट साइड में क्या दिया है
7 सर 5 जी से बी आंसर 5 से ज्यादा है ये, 5 से ज्यादा है तो इसको बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा 4800, ये आपका आंसर। या फिर जिनके नहीं समझ में आ रहा है तो वो ऐसा देख ले 4779, 100 प्लस बोला है ना 100, तो इसके पहले 100 क्या आता है 4700 है, और दूसरा 100 क्या है 4800 है। ये किसके ज्यादा नजदीक है ये 4800, क्योंकि भाई 79 है, 50 से ज्यादा है, आधा से ज्यादा पार कर लिया है वो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 4800। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन डी करेक्ट, चौथा में गोला लगा देंगे, लॉक कर देंगे, ताला लगा देंगे। तो देखिए मत, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, बहुत आसान है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इतना। अब देखो ये 003 है, इतना आप गुणा करते जाओ तो बुढ़े हो जाओगे। तो इसको हम लोग नियरेस्ट में क्या कर लेंगे, इसको मान लीजिए 275 और इसको मान लो 3, तो 275 इंटू 3 करो जल्दी से, इंटू जी मल्टीप्लाई करना है। तो 75 दिया हो गया हमारा 225 और 600, तो 600 और 825। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 825, पहले इसका आंसर। 21 ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग यहाँ पर 0.003 को भी कंसीडर करोगे, ये बहुत छोटा है, तो आप लोग परेशान हो जाओगे, मल्टीप्लाई करते करते बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर सर 0.005 है, तो आपको सर अप्रोक्सीमेट निकालने को बोला है। हाँ, किसी को डाउट है ऑनलाइन वाले में? नो सर सर अब मेरे को ये फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। फर्स्ट वाला समझ नहीं है, आप जोड़ लिए थे क्या फर्स्ट वाले को? फर्स्ट वाले जोड़ कितना होगा 4779 हुआ, आपको 100वें प्लेस यस तक सर। आपको अप्रोक्सीमेट करना था। अब इसके आसपास में 100 कौन सा है, तो 4700 है, दूसरा 4800 है। ठीक है, तो किसके ज्यादा पास है ये तो 50 से पार हो गया है ना, तो यस 50 सर। से पार है तो आगे वाले के नजदीक होगा भाई 4800 इसका आंसर, तो डी इसका आंसर। वैसे इस वाले में हमारे पास है 275.0003, ये है 3 इंटू 005। अगर आप पूरा एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करोगे तब बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट करना है। तो ये 0.003 को छोड़ दिए, 0003 को, और यहाँ 0.005 को छोड़ दिए, तो 275 इंटू 3 825। हाँ अब देखो इसको, व्हाट इज द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ 16268। अब कौन सा होगा बच्चों बताओ इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन में दो आंसर हो सकते हैं। अगर नियरेस्ट 10 वाला देखा जाए तो क्या होगा, ये जो 68 है वो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 16270 ये हो जाएगा। अगर नियरेस्ट 100 देखें तो क्या हो जाएगा 16300 हो जाएगा, है ना। 200। अब आंसर किसको लगाएं, इसको लगाएं या इसको लगाएं? सर जी 300 क्यों करेंगे जबकि 200 दिया है ना फर्स्ट ऑप्शन में। देखिए ये 68 है ना, 200 और 300 में बीचों बीच क्या आता है 250, पर ये तो 250 से ज्यादा है तो 300 ज्यादा नजदीक है ना, तो 300 को लगाएंगे अगर 100 में तो देखा जाए तो। लेकिन अगर 10 को ही देखा जाए केवल यहाँ पर, तो किसको लगाएंगे 16270, तो ये आ जाएगा आंसर। यस सर। तो किसको लगाएंगे बताओ, ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है 270, सर दूसरा का 16270 ज्यादा एक्यूरेट है। देखो ऐसे सिचुएशन में आपको जो बेस्ट है उसको चूज करना है आपको। तो नियरेस्ट में कौन सा है इसके 270 सबसे अच्छा है, 300 भी ठीक है लेकिन 270 ज्यादा करीब है, तो हम लोग किसको लगाएंगे 270 डी को लगाइएगा। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से बेस्ट चुनना है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पर आपको नहीं बताया कि 100वें में राउंड ऑफ करना है या फिर 10 में, तो आप 10 में ही करो, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं फिर भी तीसरा का आंसर, चौथा है तो 4 ही यस आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसको बताओ चौथे का, ऑन डिवाइडिंग 93.45 by 0.015 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर।
हाँ, डिवाइड कर देंगे। पहले तो दशमलव को इसको अप्रोक्सीमेट करो, ये क्या है ये? अच्छा, इसको नॉर्मल कर ले क्या पहले? देखो, करो एक बार जल्दी से जल्दी, जैसा करना है करो। समझ क्या बोले, नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो एक बार। सर चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं। जाओ तो इधर चिड़ी की तरफ। हाँ ठीक है, चले जाना। ये देखो कैसे होगा बताओ, इसको पहले बनाओ तो सही। बनाइए आराम से। हाँ चलो देखते हैं, ट्राई करने के, मैं भी ट्राई ही कर रहा हूँ ना, तुम लोग साथ साथ। 93.45 बाई 0.15। अब एक बार नॉर्मल करूँ क्या मुझे? हाँ, दिक्कत होता है ऐसे में, क्योंकि ये शून्य शून्य गलत काउंट हो जाता है। 0.015, इसको मैं बराबर क्या लिखूंगा? 93.45 डिवाइडेड बाई 100। इसको क्या लिखूंगा मैं? 15 डिवाइडेड बाई 1000, है ना? अब इसको यस उल्टा सर। करूंगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 9, 3, 4, 5 बटे में 100 गुणित में क्या हो जाएगा बच्चों? ये 1000 बटे में 15। तो ये शून्य शून्य दो ठोकटा, ये शून्य शून्य दो ठोकटा, इधर क्या आ गया? 93450 अपॉन में 15। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 3 बचा, 15 दूने 30, बचा 4, 15 तिया 45, बचा। तो 6230 आ रहा है डिवाइड करने में। तो ये किसके पास है भाई? 6 के पास तो नहीं है, 60 के पास भी नहीं, 600 के पास भी नहीं है। बेस्ट कौन सा है? 6000। तो ये हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? सर आपका स्क्रीन छोटा दिख रहा है। अच्छा, मेरे से आप लोग उसको जूम कर सकते हो ना उसको? यस नहीं सर। सर, तो जूम कर लीजिए उसको। मैं वो नहीं बोल रही हूँ। यस सर नहीं नो होता सर, है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। तो जूम हो जाएगा। हाँ, आज यस नहीं जुड़ा है, पता है। अच्छा, उसको लिंक नहीं भेज पाया हूँ मैं शायद। सर मैं वो नहीं कह रही हूँ, मतलब कि ना मैं उसको जूम तो कर सकती हूँ, लेकिन जब बड़ा कर रही हूँ ना, मतलब कि छोटा कर रही हूँ ना, तो वो एकदम से छोटा दिख रहा है। हाँ हाँ, बहुत लोग ऐड नहीं किया हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। चलो पांचवा बनाओ आप लोग। द नंबर 66.0684 करेक्ट टू नियरेस्ट 10 प्लेस। 10। तो भाई 66 है, 66 के आसपास है ना। अब 66 के पास में क्या है? एक तो 60 है और दूसरा 70 है। ये 65 से बड़ा हो गया है, बीचों बीच से। तो किसके पास आएगा? 60 के या 70 के? 70। तो आंसर आ जाए 4। ठीक है, यस यस सर। सर। सर आप वो जो आप डिजिट को पढ़ते हो ना, उसको इंग्लिश में पढ़ा करो, मेरे को ना हिंदी में प्रॉब्लम जाती है। दोनों का आदत डालिए। सर मैं बोल मम्मी रहे को हैं बोलती हिंदी में पढ़ते हो, उसको इंग्लिश में पढ़ा करो हूँ। ऐसे। देखिए, गिनती में आप दोनों को आदत डालिए, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों का। यस सर। क्योंकि बाद में देखो, आप लोग छत्तीसगढ़ में रहते हो, यहाँ पर जो भी एग्जाम होता है ज़्यादातर हिंदी में ही अवेलेबल है मटेरियल जो है। इंग्लिश में यस बहुत अच्छे सर। मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के प्रिपरेशन होना चाहिए अच्छे से। चलिए यस क्वेश्चन सर। नंबर 6वां पढ़ो। द द नियरेस्ट नियरेस्ट थाउजेंड, हंड्रेड, सॉरी थाउजेंड की बात चल रही है यहाँ पर, ऑफ 29789 विल बी। तो 1000 प्लेस में कौन सा है बच्चों? यहाँ पर क्या संख्या है? सर प्लीज। 1000 प्लेस में कौन सा जगह है? यहाँ पर कौन सा नंबर है? जब सर 9। 9 है ना। 9 के जस्ट राइट साइड देखो क्या दिया है बच्चों? 7। 7। 5 से कम है या ज्यादा? ज्यादा। तो 9 को क्या करेंगे हम लोग? एक बढ़ा देंगे, तो बढ़ा 10 देंगे। हो गया। 10 का एक इसमें हासिल आ गया, तो हो गया 30। तो ये हो गया हमारे पास 30। और उसके बाद जितना भी है, कितना, 3 संख्या, तो तीनों को 0 कर दो। तो कौन क्या आ जाएगा इसका आंसर?
30,000 4, ठीक है। क्लियर है ये समझ में आ रहा है आप सर लोगों जी को? मेरे को समझ नहीं आया। समझ नहीं आया क्या? देखिए यस सर। 29789, अब आपको 1000 में, नियरेस्ट 1000 में, आपको 1000 में आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो देखो क्या है, 29,789, 29,789। ये इसमें 1000 में आप देखो तो या तो 29,000 के आसपास है या फिर 30,000 के आसपास है। अब क्या ये 29,500 से बड़ा है क्या? बड़ा है ना वैसे भी। तो हम किसके ज्यादा पास है? ये 30,000 के ज्यादा पास है, तो इसका आंसर ये यस हो सर। जाएगा। ठीक है। एक तरीका और ये सा है कि आपको 1000 प्लेस को देख लो पहले। 1000 प्लेस में कौन सा है बच्चों? यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यूनिट, टेंस, 100 और 1000। 1000 प्लेस में है 9, तो उसके जस्ट राइट साइड को देखो। राइट साइड में कौन सा है बच्चों? 7। क्या 7 5 से ज्यादा है या कम? ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ज्यादा। क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। तो बढ़ के ये हो गया 9 था तो 30 हो गया, ये 10 हो गया, 29 था तो 30 हो गया। कुल मिला के आंसर आएगा हमारा पास 30,000। समझ में आया यस सर। सर ये जो साइन है ना, ये अप्रोक्सीमेट बराबर का है। ऐसे दो बार ऐसे बराबर कर दिए तो बराबर है, एग्जैक्टली बराबर। ठीक यस है ना? सर और यस सर ऐसे लहरी लहरी मेरी हर चाल गहरी वाला जब बराबर रहेगा ऐसा नीचे में, ठीक है, तो मान के चलो लगभग बराबर है। तुम नहीं देखते क्या सकरा का बूम? देखते हो? उसमें एक दिन गुंडी आती थी जहरीली, उसका ये डायलॉग रहता था, लहरी लहरी मेरी हर चाल गहरी, जिसे देख लूं वो डर जाए, जिसे काट लूं वो मर जाए। जोर से बोलो ना सर, नहीं सुनाई दे रहा है। सर सही में नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए उदाहरण 2 बनाइए आप लोग। निम्नलिखित का निकटतम सैकड़े में निकटन करें। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो सर 154 कितना हो जाएगा? ये 150 से 200। ज्यादा है तो 200 हो गया। 200। इसका बताओ। ये हो गया 200, ये 200, 268 है आखिरी में, तो ये हो गया हमारे पास बच्चों। ये अच्छा लहरी वाला 2300, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3300। ठीक है, ये क्लियर है। उदाहरण 3 बनाओ। 1000 में निकटन करें। 7,000। 7485 और तो क्या है 1000 में? देखो हमने क्या देखा है, 1000वें संख्या को देखो। कौन सी संख्या बच्चों 1000वें में? 7। 7 के जस्ट राइट में देखो क्या है? 4। तो ये कम होगा या ज्यादा? कोई बदलाव नहीं होगा कुल मिला के, है ना? कम नहीं होगा लेकिन कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या आ जाएगी ये हमारे पास? 7000। 7,000 इसका देखो 1000 प्लस में कौन सा है बच्चों? 4। 4 की जस्ट राइट साइड में क्या है? ये 6। 6 जो 5 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा बढ़ बच्चों जाएगा 1 5, बाकी 3 तो 0, 15,000। ये है 7 प्लेस में कौन कौन है? यहाँ पर है ही नहीं। सर तो जी क्या है? 1,000 आगे नो उसका। 0782। अब 0 जस्ट राइट साइड में क्या है बच्चों? 7। 5 से कम है ज्यादा? ज्यादा। तो ये जो 0 है वो क्या हो जाएगा? 1। अब आगे हो गया ये 3 तो 0। समझ में आ रहा है बच्चों ये? बहुत बढ़िया। उदाहरण 4 बनाइए। उदाहरण 4 बनाइए। इसके 10,000 में करना है तो पहले पता करो 10,000 प्लेस में कौन सा है। सबके साथ नोट करेंगे, नोट कर करके पढ़ा करें आप लोग। उदाहरण 8 बनाइए। देखिए यस सर निम्न दशमलव का निकटतम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? जो पूरा दिखता हो, आधा अधूरा ना हो, ठीक है ना? यस निकट सर। करें। 20.4। ये क्या 5 से कम है ज्यादा? कम। तो ये कम। उतना ही रहता है। तो क्या लिखूंगा बच्चों इसको मैं? 20। 20। ये 5 से कम है ज्यादा? तो ये क्या ज्यादा करूंगा सर मैं? इसको 201। बढ़ा दूंगा 201। 201। ये क्या हो जाएगा? सर 21। 18,221।
ठीक है, 1821 हो गया। अब देखो 33.82 का पूर्णांक रूप में मान क्या होगा? पूर्णांक तो क्या हो जाएगा? ये 8 है, 8 तो भाई इससे बड़ा है 5 से, तो इसको क्या लिखूंगा मैं बच्चों? इसको मैं 34, ठीक है, 34 लिखोगे सर? ठीक है। और ये उदाहरण 10 पढ़ो, देखो क्या है। 100वें अंश तक, 100वें मतलब क्या है? 100, मतलब कि 8वां प्लेस तक। अब 8 के बाद क्या है बच्चों? ये 5 है, ठीक है, तो 5 में क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं ना इसमें, तो क्या आ जाएगी ये हमारे पास? 73 पॉइंट में 390, ये हमारा आंसर 39, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों आप सभी को? ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, सभी आप लोगों का है ना? सर पीडीएफ में भेजा तो मंगा करो ना। स्क्रीनशॉट ले ले।